आज निकला अजामिल, जाति से ब्राह्मण, काने कुब्ज ब्राह्मण है वो। और जब निकला आज जंगल एकांत में गया, अचानक एक युवती के साथ में परिमिलन हुआ। और जब युवती के साथ में परिमिलन हुआ, एक गणिका के साथ में पूछा, साथ चलोगी? कौन नहीं जाएगा एक ब्राह्मण के साथ। आ गई वो गणिका, और जैसे ही गणिका परिवार में पहुंच गई, घर में पहुंच गई, गणिका को तो केवल चाहिए धन ही धन, कैसे भी लेकर के आओ। अब ज्यादा धन कर लेने के लिए तो अग्रवाल साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गड़बड़। आज तक तो वो भजन करता था अजामिल, आज वो धन की इच्छा को लेकर के भजन तो छूट गया, निकल गया घर से बाहर, चोरी करने लगा, डकैती डालने लग गया। परीक्षित अचानक आज घूमते हुए संतों की मंडली पहुंच गई। रात्रि का समय, हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं संतों की मंडली। बेटी रात्रि भर विश्राम चाहते हैं। गणिका ने देखा कि मैं आदतों से ठीक नहीं, जाति से ठीक नहीं, क्योंकि उस गणिका ने संग किया उस अजामिल का, उस ब्राह्मण का। गणिका की बुद्धि सुधर गई, लेकिन उस अजामिल ने संग किया था गणिका का, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। और अपने आप को छिपाया नहीं। हम भूल क्या करते हैं जीवन में, हम भगवान के पास तो जाते हैं, दर्शन तो करते हैं, लेकिन अपने आप को छिपा करके जाते हैं, अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। मेरे बंधु, उस ठाकुर से छिपा कुछ नहीं। भगवान के आगे, एक गुरुदेव के आगे अपने आप को छिपाओ नहीं। जो कुछ है वो स्वाभाविक रूप से प्रकट हो। गणिका ने संतों के आगे, गुरुदेव आदतों से ठीक नहीं, जाति से ठीक नहीं, मेरे हाथ का भोजन भी नहीं करेंगे, लेकिन व्यवस्था, इशारा किया। अपनी कुटिया के सामने एक टीला बना हुआ, बोले चिंता नहीं करना, सूखी सामग्री अवश्य प्रदान करूंगी। संतों ने देखा, बेटा रात्रि तो निकालनी है। पहुंच गए उस टीले के ऊपर, गाढ़ चिमटा। गणिका ने सूखी सामग्री तैयार की, आज संतों को दीप बना करके तैयार की। अपने गोपाल लाल जी के सामने जैसे ही लेकर के आज भोजन रखा, याद आ गई उन संतों को कि हमने गणिका के घर का भोजन किया है। मेरे बंधुओं, संत और भगवान एक ऐसे हैं जिसके घर का भोजन करते हैं, जिसके घर का भोजन करते हैं। ये प्रसाद क्या है, भोग लगाते हैं। सुबह बात हो रही थी ना, ठाकुर जी तो इतना खाते हैं कि हमारे आधा किलो के पेड़े से खुश हो जाएंगे क्या? समझ लो क्यों लगाते हैं। भगवान को जितना अर्पण करोगे वो उतनी उल्टी कर देगा। ये प्रसाद भगवान की वॉमिटिंग है, उल्टी है। हमारे रामानुज संप्रदाय में आप वेंकटेश बालाजी दक्षिण में दर्शन करने जाएंगे तो वहां देखेंगे बड़े बड़े आलवार, जगत गुरु सब भगवान के द्वार पर खड़े रहते हैं। और जब गोष्ठी होती है, अंदर से पुजारी जी निकल के आते हैं। अब चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं। देने वाला पुजारी आता है, ऐसे ऐसे फेंकता है हाथों में, और वही उस प्रसाद को जैसे एक कुकर जैसे खाता है वैसे ही खानी होती है, जीव लगा के। क्योंकि हम भगवान के उस द्वार के कौन हैं? अरे हम भगवान के द्वार के शूकर और कुकर ही तो है। ये जो हमारे गले में जो फंदा है, तुलसी मालिका,
ये फंदा क्या है? बोले ये ही बेल्ट है, जिस बेल्ट की कमान उस ठाकुर के हाथ में होती है, जो एक सदगुरुदेव प्रदान करते हैं। परिचय पूछा, गड़का से परिवार का एक एक बालक को लेकर के आ रही है। संतों ने देखा, बेटी बेटी अब हमारे नाम से, क्योंकि देख रहे हैं संत महापुरुष अंदर की भी जानते हैं और बाहर की भी जानते हैं, इनकी दृष्टि से छुपा नहीं रहता। यही उनके भजन का प्रभाव है। बोले देख रहे हैं अब की बार तेरे संतान होगी तो हमारे कहने से तू संतान का नाम रख देना। बोले नारायण रख देना, 4 अक्षर का नाम। 4 ही तो अक्षर है, और ये 4 अक्षर नहीं है, प्रत्येक जनमानस के जीवन में रहने वाले ये चारों पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ आज दे दिए। विदाई ली, नाम रख दिया। क्या के गए थे? नारायण नाम रख दिया। आ गया अंतिम समय अजामिल का, और जब अंतिम समय आ गया तो घर में सबसे ज्यादा माता पिता का प्रेम किससे? या तो सबसे बड़ी वाली और या सबसे छोटी वाली। बीच वाले कहां गए? बोले बीच वाले तो गुरु जी के पास पहुंच गए वृंदावन। किसी मंदिर की चौखंडी पे बैठे मिलेंगे या हरिद्वार में मिलेंगे। सबसे छोटी वाली संतान आ गए। आज यमराज के दूत भयाक्रांत हुआ, बचाओ बचाओ की आवाज करने लगा। और जब आवाज करने लगा तो उसी संतान की नारायण नारायण 2 बार जैसे ही आवाज सुना, नारायण नारायण बचाओ बचाओ, इतनी देर में भगवान के द्वारा भेजे गए 4 पुरुष पार्षद आ गए, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए। यमराज के दूतों ने देखा, बोले तुम कैसे? बोले तुम कैसे आए हो? बोले तुम बताओ। बोले तुम्हें मालूम नहीं कि इसने अंतिम में नाम किसका लिया? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। पिटाई हुई, सांस जाकर के यमराजपुरी में यमराज के दूतों ने ली। और जब वहां सांस ली तो पूछा यमराज ने, तुम अकेले कैसे, लेके क्यों नहीं आए? बोले महाराज सबसे पहले भेजने से पहले रजिस्टर तो देखा करो। आपने देखा? बोले अंतिम समय में नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। तात्पर्य कहने का क्या है? नाम और नामी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। नाम और नामी दोनों की दोनों अभेदत तत्व है। केवल सामने जाने की देरी है। तुलसीदास जी कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। सन्मुख होए जीव मोहि जवई, सन्मुख होई जीव मोहि जवई। जन्म कोटि अग नासै तवई। जन्म कोटि जब ये जीव जब सन्मुख होता है तो एक ना एक दिन तरता है। कृपा हुई उस अजामिल के ऊपर।